अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी कलरफुल सेवइयाँ, यानी रंगीन सेवइयाँ जो होती हैं, बहुत ही मज़ेदार सी है। कस्टर्ड के साथ हम इसको बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगी। सिंपल सी रेसिपी है, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है जो हम ऐड करेंगे। सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी, आपके घर में मौजूद होंगी। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने ले लेना है एक बर्तन खुला और इसमें हम लेंगे 1 लीटर दूध। तो दूध हम बिल्कुल आप खुला भी ले सकते हैं, अगर आपके पास खुला दूध है वो ले सकते हैं। अगर आपके पास डिब्बे वाला दूध है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी दूध है आपके पास। तो दूध को हम बॉयल आने देंगे। जब दूध बॉयल हो जाएगा तो फिर हम उसमें ऐड करेंगे 2 अदद इलायची। तो इलायची हमने ऐड कर देनी है 2 अदद, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है इलायची ऐड करने से। 1/2 कप हमारे पास हैं कलरफुल सेवइयाँ। तो ये जो सेवइयाँ होती हैं इसमें ज़्यादा दूध चाहिए होता है, तो हमने 1 लीटर दूध दिया है, इसलिए हम 1/2 कप ही सेवइयाँ लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो यही काफ़ी हैं 1 लीटर दूध के लिए। तो ये हम और 1/2 कप ही चीनी लेंगे। तो चीनी हमने उतनी ली है जितनी हमने सेवइयाँ ली हैं। कुछ लोगों को कम पसंद होती है चीनी, तो कम ऐड कर सकते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद हो तो वो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास 3 टेबल स्पून है कस्टर्ड है हमारे पास वनीला फ्लेवर में। आपके पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, जो आपको पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम ठंडा दूध ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसको गर्म दूध में मिक्स करेंगे तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छे से। तो कस्टर्ड को हम मिक्स करके ग्रेजुअली इसमें आहिस्ते आहिस्ते से ऐड कर देंगे। तो कस्टर्ड को इस तरह से हम ऐड करके उसके बाद हम इसको पकाएंगे ताकि कस्टर्ड भी अच्छे से सेवइयों के साथ पक जाए और जो कस्टर्ड का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल। ताकि अगर आप इसको, कुछ लोग होते हैं इसको स्टार्टिंग में ऐड नहीं करते, लेकिन अगर आप इसको स्टार्टिंग में ऐड नहीं करेंगे साथ ही सेवइयों, तो फिर ये कच्चापन जो है उस कस्टर्ड का दूर नहीं होगा। हम सेवइयों को पकाएंगे जब तक गल नहीं जाती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सेवइयाँ जो बिल्कुल, हमने इसको करीब 10 मिनट इसको पकाया है। तो आप देखिए मैंने इसको यहीं पे काउंटर पे छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए, और कितना अच्छे से ये ठंडे हो चुकी हैं। और आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, मैंने इसको कितना पतला छोड़ा था और ये देखिए ठंडी होकर कितनी गाढ़ी हो चुकी हैं। तो अभी हम इसको सर्व कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ईजी सी रेसिपी आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सी हमने रेडी की हैं सेवइयाँ। और अब हम इसको सर्व कर लेते हैं डिश में। आप इसको फ्रिज में रखकर ठंडा करके भी खा सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो। थोड़े से बादाम हमारे पास है, आप जो भी पिस्ता बादाम इसके ऊपर ऐड करना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ से आप इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ी सी यहाँ पर जेली मैंने बनाई थी, वो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए यूज़ कर देती हूँ बस। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल जाए। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।